नमस्कार मित्रों, उद्देश्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आने वाला साल आपका अच्छे से बीते, अच्छे से गुजरे। कुछ नई उपलब्धियां लेकर आए आप, नए अचीवमेंट लेकर आए आप। इसके लिए हमारा परिवार जो है, उद्देश्य एकेडमी परिवार भी आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं देता है एडवांस में। और उसके लिए हम लोग एक नए टॉपिक्स लेकर आए हैं जो बहुत चर्चा में भी है। केन बेतवा परियोजना क्या है? तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से केन बेतवा प्रोजेक्ट परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग जान लेंगे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय क्या है। ये कोई भी परियोजना, बेसिकली केन बेतवा नदी पे बनाया गया परियोजना है और यह जल परियोजना है। तो जल परियोजना क्यों बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, वो क्रोनोलॉजी इसकी क्या है, क्या इसके लाभ हैं, क्या कुछ नुकसान हो सकता है, क्या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्या उनका विरोध जायज है, या जो इसमें भूमि आता है क्या उसके लिए कितना लाभदायक है। बुंदेलखंड का क्षेत्र जिसके लिए लागू किया गया है, जहाँ पे ये परियोजना लागू हुआ है, उसके लिए कितना लाभदायक होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए हम लोग इसके बारे में, परियोजना के बारे में पीपीटी के माध्यम से देखेंगे और चर्चा करेंगे। क्योंकि 25 दिसंबर को ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। तो देखेंगे कि इस परियोजना में क्या क्या बातें हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से या एक समझ विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आइए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। केन बेतवा परियोजना, जिसको बोला गया है KBLP, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खजुराहो मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास भारत के जल सुरक्षा, सतत विकास, क्षेत्रीय समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस परियोजना के इस कार्यक्रम की मुख्य घोषणाएं और परियोजनाओं का सारांश प्रस्तुत है। मतलब कि मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने केन बेतवा परियोजना का उद्घाटन किया है और जिसका मुख्य रूप से जो है जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जल सुरक्षित होगा, सतत विकास में वृद्धि करना है, क्षेत्रीय समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। और उन्होंने बोला भी है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड क्षेत्र वह क्षेत्र है जो कि कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश और कुछ क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मिलाकर ही बुंदेलखंड का क्षेत्र बोला जाता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। यह द्वार कैसे खुलेंगे? तो केन और बेतवा नदी के बीच में एक नहर बनाई गई है, उसी को लिंक परियोजना बोला गया है। उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसकी कुछ मुख्य घोषणाएं भी हैं परियोजना के। यह लगभग 45,000 करोड़ की लागत वाली परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र, अभी हम बात भी कर रहे थे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। यह परियोजना 11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, लाखों लोगों को पेयजल आपूर्ति और 100 मेगावाट से अधिक जल विद्युत उत्पादन की सुविधा प्रदान करेगी। चंबल, टीकमगढ़, ललितपुर जैसे क्षेत्रों को नहर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। परियोजना में पर्यावरण संरक्षण, विशेष रूप से पन्ना टाइगर रिजर्व को ध्यान में रखते हुए डिजाइन तैयार किया गया है। पूछ सकता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो जानते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में है। देखेंगे हम लोग कि यह क्या है। ये आपकी बेतवा नदी है, दूसरे कलर से हम लोग इसको शो करते हैं। ये आपकी बेतवा नदी है जो बह रही है, और यह जो है आपकी केन नदी है। केन नदी से जल जो है निकालकर नहर के माध्यम से ये बेतवा नदी में जोड़ा जाए, पानी लाया जाएगा। यही आपका लिंक प्रोजेक्ट है। ए और बी, इधर से शुरू होती है बी से और एक तरफ जाती है। यही लिंक प्रोजेक्ट है जो इस परियोजना में कहा गया है। और इसके लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे भी, लेकिन मैप के माध्यम से देखेंगे। ललितपुर है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, बीना है, सागर है, दमोह है। ये तो आपका मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे झांसी है, महोबा है,
बांदा भी है यहाँ पे। और ये कुछ जिले हैं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जगह में लाभान्वित होने वाले जिले हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना पन्ना में केन बेतवा नदी पर बनेगा दौधन बांध। पन्ना में कहाँ पे बनेगा? पन्ना में, ये पन्ना है आपका, केन नदी पर, केन नदी है ये, यहीं पे आपका बनेगा दौधन बांध, जिसकी ऊंचाई 77 मीटर होगी, लंबाई 2.13 किलोमीटर और भंडारण क्षमता कितना होगा? 2853 मिलियन घन मीटर होगा। परियोजना का उद्देश्य क्या है? केन नदी से बेतवा नदी, अभी हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि केन नदी से बेतवा नदी में पानी का स्थानांतरण करना इसका उद्देश्य है। परियोजना का उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करना है। इसका लाभ क्या होगा? 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगा, जो मध्य प्रदेश में 8.1 लाख होगा और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर कवर करेगा। 62 लाख लोगों का पेयजल आपूर्ति किया जाएगा इस योजना के माध्यम से, और 103 मेगावाट जल आपूर्ति और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन भी करेगा यह परियोजना। परियोजना का वितरण क्या, कहां कहां कैसे है? 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक लिंक नहर है। इसकी लंबाई जो है आपका, केन बेतवा, इसकी नहर की लंबाई जो है आपका 221 किलोमीटर है। दौधन बांध, नहरें और सुरंगें बनेंगी। चरण 1 में दौधन बांध और केन बेतवा लिंक नहर का निर्माण किया जाएगा। चरण 2 में लोअर ओर्फ डैम, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज, ये पूछ सकता है, कोठा बैराज लिंक चरण 2 में इसका परियोजना का कार्य किया जाएगा। लागत और समय सीमा क्या है इसका? परियोजना लागत 44,605 करोड़, जो कि 2020-21 के अनुसार है। समय जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें पैसे भी उसका बढ़ जाते हैं, लागत भी उसकी बढ़ जाती है। निर्माण कार्य पूरा होने में 8 साल लगने का अनुमान है। क्षेत्रीय लाभ क्या क्या होंगे? बुंदेलखंड क्षेत्र यूपी और एमपी के 13 जिलों को विशेष रूप से लाभ होगा। प्रमुख जिले क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं? पन्ना है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, बांदा है, झांसी है। हम लोग देखेंगे कि केन बेतवा प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश में आपके टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह और दतिया जिले कवर किए जाएंगे, इसमें होंगे। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले होंगे? बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी। बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, ये जो 4 जिले यहाँ के हो गए, और मध्य प्रदेश में 6 जिले हो गए। इस तरह से टोटल 10 जिले हैं, मुख्य रूप से कवर कर रहा है। पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव क्या होंगे इस परियोजना के? पन्ना टाइगर रिजर्व पर प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? परियोजना से रिजर्व का, पन्ना टाइगर रिजर्व का 10% कोर क्षेत्र डूब जाएगा। और क्या होगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का 98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 20 से 30 लाख पेड़ जलमग्न हो जाएंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर निर्माण से बाघ पुनर्वास कार्यक्रम पर असर पड़ने की आशंका है। पन्ना टाइगर रिजर्व क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि बाघ पुनर्वास के लिए, बाघ टाइगर्स रिहेबिलिटेशन के लिए यह जो है रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है स्थापित किया गया है, तो उस पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। बाघ, गिद्ध और अन्य प्रजातियों का विन्यास स्थान प्रभावित होगा। 23 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। जब पेड़ काटे जाएंगे तो जंगल अपने आप से प्रभावित होगा, और जंगल प्रभावित होगा तो उसमें जितने भी निवास करने वाले या वास करने वाले जीव जंतु हैं, उस पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
तो हम लोग समझेंगे कि केन बेतवा लिंक परियोजना का बाहरी क्षेत्र जल क्षेत्र जो है कितना कवर कर रहा है। 9000 हेक्टेयर कुल जल भूमि जो है इसमें कवर होगा, और पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुल क्षेत्र भू क्षेत्र के 4141 हेक्टेयर। इस रिजर्व में 30 बाघ हैं। यह तेंदुआ, गेंडों, संकटग्रस्त प्रजातियों, भालू, घड़ियालों के लिए आवास स्थल है। इस पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका क्रोनोलॉजी हम लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जो कि केन बेतवा प्रोजेक्ट है, इसके वास्तव में विचार कहाँ से आए, कैसे इसकी शुरुआत हुई, जो आज इसका हम साकार रूप देख पा रहे हैं। तो 80 के दशक में यह प्रोजेक्ट पर विचार किया गया, और 1999 और 2004 के बीच में जब हमारे बीच माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनके नेतृत्व में लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौर में इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। और 2005 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के ने का समझौता हुआ और इस पर हस्ताक्षर हुआ। और 2007 में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट ने पर्यावरण से मंजूरी प्राप्त कर ली, क्योंकि पर्यावरण इसमें एक अहम मुद्दा होता है, महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय से, पर्यावरणविदों से इसका मंजूर होना स्वाभाविक सी बात है, तभी यह कोई भी परियोजना लागू हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो विस्थापित हुए लोगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग वहाँ पर निवास करते हैं, क्योंकि उनकी जन्मभूमि है, उनका एक अपना लगाव है, उनकी कर्म क्षेत्र है, कर्मभूमि है, तो उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। तो विस्थापन क्या होगा, 6600 परिवार विस्थापित होंगे। मुआवजे और पुनर्वास को लेकर स्थानीय विरोध भी है। हो सकता है कि उनको जितना आशा करते हैं उतना मुआवजा न मिल पा रहा हो, और पुनर्वास से जहां पर उनको विस्थापित किया जाएगा वहां पर जाने से इनका विरोध भी है। पर्यावरणीय नुकसान क्या है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। निर्माण गतिविधि बाघ और अन्य प्रजातियों के लिए गंभीर चुनौती होगी। वैकल्पिक सुझाव क्या दिया गया, बांध के ऊपर से की ओर स्थानांतरित करके नुकसान को कम किया जा सकता है। जलवायु और वर्षा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आईआईटी बॉम्बे के शोध के अनुसार बड़ी मात्रा में जल स्थानांतरण से सितंबर में 12% तक की वर्षा की कमी हो सकती है। इसके कानूनी और विशेषज्ञ आपत्ति क्या है। सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी ने आर्थिक व्यवहार्यता और वन्य जीवों पर प्रभाव को लेकर सवाल उठाए। अन्य सिंचाई विकल्पों पर विचार करके सिफारिश की गई। तो इस प्रकार हम लोग देखें इस टॉपिक में कि इसके बहुत सारे लाभ भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। और यह परियोजना बेशक बुंदेलखंड वासियों के लिए, वहां पर निवास करने वाले लोगों के लिए बेशक यह मील का पत्थर साबित होगा, अमृत साबित होगा, ताकि उनके जीवन में एक नया बदलाव आएगा और वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीवन यापन कर पाएंगे। और आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो बेशक आप जो है कमेंट करके मुझे बताएं। अगर नहीं पसंद आया होगा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।